हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आंचल। होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज है 20 मार्च। देखते हैं आज कौन कौन सी न्यूज़ है जो हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च न्यू सोशल मीडिया नेम्स रोजग्राम। तो कौन सी कंट्री ने एक नया सोशल मीडिया लॉन्च किया है जिसका नाम है रोसग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रसिया। ठीक है। उसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है, टू विच कंट्री इंडिया एक्सटेंडेड लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ $1 बिलियन। तो $1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट किस कंट्री को इंडिया ने एक्सटेंड किया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीलंका। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लोन आसानी नेम सजेस्टेड बाय विच कंट्री। तो आसानी जो साइक्लोन नेम है जो अभी बांग्लादेश को हिट करने वाला है, अंडमान में जो है वो लो प्रेशर बन रहा है। उसके बाद वो बांग्लादेश के कोस्ट पे जाके हिट करेगा। तो इस नाम को किसने सजेस्ट किया है, कौन सी कंट्री ने सजेस्ट किया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा श्रीलंका। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, साहित्य अकादमी हैज पब्लिश्ड अ बुक लेंथ पोयम मानसून बाय इंडियन पोएट डिप्लोमेट। तो जो इंडियन पोएट डिप्लोमेट है उन्होंने एक बुक लिखी है मानसून, जो कि साहित्य अकादमी के द्वारा पब्लिश किया गया है। तो जिसने इसको लिखा है जो इंडियन पोएट डिप्लोमेट है उनका नेम क्या है। तो उनका नेम हो जाएगा अभय कुमार। ओके। और फिफ्थ क्वेश्चन, हु हैज अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ TCS फॉर 5 ईयर। तो टाटा कंसल्टेंसी के MD एंड CEO किसको 5 ईयर के लिए रीअपॉइंट किया गया है। तो उसका आंसर हो जाएगा राजेश गोपीनाथ जी। नेक्स्ट, विच स्टेट टॉप्ड इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो कौन से स्टेट ने टॉप किया है MMR में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा केरला। मिस वर्ल्ड 2021 कौन बनी है, अभी मैंने कल ही पढ़ाया था ना। हाँ, तो कैरोलिना जो बनी है वो मिस वर्ल्ड। और मिस यूनिवर्स कौन हो जाएंगी, वो हरनाथ सिंधु हो जाएंगी। ठीक है, वो हमारी इंडिया की है। और कैरोलिना जो है वो पोलैंड से बिलोंग करती हैं। और वेयर विल द इंडिया लार्जेस्ट रेक्लाइनिंग स्टैचू ऑफ बुद्धा बी इंस्टॉल। तो लार्जेस्ट रेक्लाइनिंग मतलब कि स्लीपिंग पोज में कहाँ पे स्टैचू ऑफ बुद्धा को इंस्टॉल किया जा रहा है। तो ये हो जाएगा गया, बिहार में। वेयर विल ऑर्गेनाइज थर्ड नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल। तो थर्ड नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, न्यू दिल्ली में। तो आइए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है, इन विच कंट्री वर्ल्ड लार्जेस्ट सस्पेंशन ब्रिज कनेक्टिंग एशिया एंड यूरोप इनॉग्रेटेड। तो ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट सस्पेंशन ब्रिज जो है वो बन रहा है, जो कि एशिया और यूरोप को कनेक्ट करेगा। ऑप्शन ए है टर्की, ऑप्शन बी रसिया, ऑप्शन सी नीदरलैंड, ऑप्शन डी पोलैंड। तो यहाँ पे अब टर्की का स्पेलिंग जो है वो नाम कुछ दिन पहले टर्की ने अपना नेम चेंज किया था। तो नेम तो नहीं चेंज किया, लेकिन उन्होंने अपनी स्पेलिंग चेंज कर दी थी, इसलिए मैंने ये न्यू वाली स्पेलिंग लिखी है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा टर्की। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। तो टर्की का पहले हम लोग लोकेशन देख लेते हैं। टर्की का लोकेशन क्या है, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको टर्की, रेड कलर से मैं मार्क कर रही हूँ, ये हमारा टर्की। ठीक, जो टर्की का कैपिटल हो जाता है वो क्या हो जाता है, अंकारा या इस्तांबुल, बताइएगा मेरे को। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो ये हो जाएगी ये हो जाएगा टर्की। ठीक है, और यहाँ आपका ग्रीस दिख रहा होगा आपको। और इसके पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो यूक्रेन कहाँ है, इसके नॉर्थ में है। ठीक, इसके नॉर्थ में यूक्रेन है। और ये देखिए पोलैंड। अभी आपको याद होगा कि पोलैंड में क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने, जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो यूक्रेन में उनकी इंडियन एम्बेसी थी उसको शिफ्ट करके उन्होंने टेम्पररी बेसिस पे पोलैंड में शिफ्ट कर दिया था उसको ना। ठीक, तो उसके बाद, और ये आपका है स्वीडन, ये है आपका स्वीडन। अभी इसने सिप्री रिपोर्ट भी जारी किया था।
ओके, आगे ये देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ये जो ब्रिज है ना, ये किस पे, ये एक मिनट, ये स्ट्रेट आपको दिख रहा है, डर्डननेलिस स्ट्रेट। तो यहाँ पे इस ब्रिज को यहीं पे बनाया जा रहा है, जो कि यूरोप को रसिया से कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये देखिए, सबसे पहले अगर हम आपको बड़े वाले मैप में दिखा दें, तो यहाँ जो ये एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया जो दिख रहा है, यहाँ पे एजियन सी है, ठीक है। यहाँ पे एक एजियन सी हो जाएगा। उसके बाद ये वाला जो एरिया है, ये आपका सी ऑफ मरमरा हो जाएगा। कौन सा सी ऑफ मरमरा। और ये आपका है ब्लैक सी। यहाँ पे इसको मैं रंग देती हूँ, ठीक है, कलर कर देती हूँ। ये ब्लैक सी हो जाएगा। और ये कौन सा सी है, ये सी ऑफ एजोव है, ठीक है। तो ये देखिए 4 सी याद रखिएगा, एजियन, मरमरा, बॉस्पोरस, सॉरी ब्लैक सी, और यहाँ पे अजोव सी, ठीक है। ये 4 सी है। और यहाँ पे चारों सी को, अब इन चारों सी को कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे किसी न किसी स्ट्रेट की जरूरत पड़ेगी कि स्ट्रेट के थ्रू ही जो अलग अलग दो बॉडी जो होते हैं, वाटर बॉडी होते हैं, वो आपस में कनेक्ट होते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी। तो यहाँ पे डर्डेनेलिस है, एजियन को जो सी ऑफ मरमरा से कनेक्ट करेगी, एजियन सी को जो सी ऑफ मरमरा से कनेक्ट करेगी, वो कौन सी है, डर्डेनेलिस है। उसके सी ऑफ मरमरा से जो ब्लैक सी को कनेक्ट करती है, सी ऑफ मरमरा को जो ब्लैक सी से कनेक्ट करेगी, वो स्ट्रेट ऑफ बॉस्पोरस हो जाएगा। कौन सा स्ट्रेट हो जाएगा, बॉस्पोरस स्ट्रेट। उसके बाद ब्लैक सी से अजोव को जो कनेक्ट करती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे दिख रहे, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, ये याद रखिएगा। ये ब्लैक सी हो गया आपका, और ये सी ऑफ अजोव। यहाँ पे यहाँ पे जो स्ट्रेट होगा, वो कौन सा हो जाएगा, वो आपका स्ट्रेट ऑफ कर्च हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, इसको याद रखिएगा। और स्ट्रेट भी पूछता है एग्जाम्स में। और यहाँ पे एक और मैं आपको स्ट्रेट दिखा देती हूँ। यहाँ पे अफ्रीका, ये किसका लोकेशन है, अफ्रीका का, ये यूरोप का। यहाँ पे भी एक स्ट्रेट है, उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। कौन सा स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। और यहाँ पे एक दो मैं और बता ही देती हूँ आपको। और यहाँ पे एक इंग्लिश चैनल है यहाँ पे, और उसके बाद एक स्ट्रेट भी है यहाँ पे, जो स्ट्रेट का नाम है, जो यूके को फ्रांस से अलग करता है और वाटर बॉडीज को जोड़ता है। उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ डोवर स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ डोवर उसको बोलते हैं, ठीक है। ये 2-4 लोकेशन जो है वो याद रखिएगा। उसके बाद तो ये देखिए, यही है वो ब्रिज है, टर्की ओपन, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज कनेक्टिंग एशिया एंड यूरोप। तो ये इसकी लोकेशन हो जाएगी, सॉरी ये इसका फ़ोटो देख लीजिए इस ब्रिज का, अगर आपको घूमने का मन हो तो आप जा सकते हैं। और उसके बाद तो यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है। और उसके बाद आपको एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, इंडिया का भी एक जो है वो लार्जेस्ट, मतलब कि सबसे हाइट पे जो ब्रिज है, वो चेनाब ब्रिज है। आपने सुना होगा, जो जम्मू एंड कश्मीर में है, चेनाब रिवर के ऊपर। वो वर्ल्ड का क्या है, सबसे ऊंचा, सबसे हाइट पे वो ब्रिज है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने अभी बताया ना, वही लिखा हुआ है, तो मैं पढ़ने ही जा रही है इसको। और उसके बाद आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली अलेक्जेंडर स्केलेनबर्ग नेम इज इन न्यूज, ही इज़ द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो ये किस कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर हैं जो अलेक्जेंडर हैं। आपके पास ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी ईरान। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसका ऑस्ट्रेलिया, अलेक्जेंडर जो है वो ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर है। लास्ट टाइम आपने अगर यूपीपीसीएस का पेपर देखा होगा, तो यूपीपीसीएस में इन्होंने ऐसे भी क्वेश्चंस डाले थे कि ब्लिंकन जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट, सॉरी अमेरिका के जो फॉरेन मिनिस्टर, उनका नाम दे दिया था और पूछ दिया था कि ये किस कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो इसलिए ये जो नाम है फॉरेन मिनिस्टर्स के जो आते हैं यहाँ पे किसी न किसी डील को साइन करने के लिए या फिर किसी भी पर्पज़ से, तो उनके नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया, और सबसे बड़ी बात है जो ऑस्ट्रेलिया है वो क्वाड कंट्री है। क्वाड कंट्री क्या मतलब है, जो 4 कंट्री का जो ग्रुप होता है ना, 4 कंट्री का। अब क्वाड कंट्री कौन कौन है उसमें, पहला यूएसए हो जाएगा, दूसरा कौन हो जाएगा, जापान हो जाएगा, तीसरा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है, और चौथा हमारा प्यारा भारत, इंडिया। ओके,
इंडिया हो जाएगा। तो ये 4 कंट्री जो हैं वो क्वाड के मेंबर हैं, और इसलिए ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्वाड की कंट्री है। तो इनका तो फॉरेन मिनिस्टर का नाम जानना इम्पोर्टेंट है ना। तो अलेक्जेंडर जो हो जाएंगे वो ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर हो जाएंगे, और ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल हो जाएगा वो कैनबेरा हो जाएगा। ये है अलेक्जेंडर जी, ठीक है। अब ये न्यूज में क्यों रहा, ये इंडिया आ रहे हैं, ठीक है, मीटिंग के लिए। उसके बाद ये देखिए, एक और इसी से मैंने इसको अलग से नहीं बनाया है, इसी में देख लीजिए, ठीक है। ईरान रेडी टू मीट इंडियाज एनर्जी नीड्स मूड रीलॉन्चिंग रूपी रियाल मैकेनिज्म। तो ईरान क्या है कि इंडिया की जो एनर्जी नीड है उसको उसमें सपोर्ट करने के लिए तैयार है, और एक मूड रिलॉन्च कर रहा है जिसमें रूपी रियाल मैकेनिज्म होगा। मतलब कि जो भी डील्स होती है, हमें कहीं भी कोई भी डील करनी होती है तो हमें उन्हें डॉलर में पेमेंट करना होता है, लेकिन इस केस में क्या होगा, हम ईरान को रुपी में भी पेमेंट करके उनसे हम जो भी सामान है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, एनर्जी से रिलेटेड हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट विच कंट्री अमंग द टॉप। तो जो अभी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आया है उसमें किस कंट्री ने टॉप किया है। ऑप्शन ए है नॉर्वे, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी स्वीडन, ऑप्शन डी फिनलैंड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बताइए। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फिनलैंड। अब फिनलैंड की जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, वो सना मरीन, याद होगा ना, ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट है फिनलैंड जो है, फिनलैंड में। उसके बाद देख ले, फिनलैंड नेम द वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री फॉर द 5th, और ये 5 सालों से लगातार फिनलैंड जो है वो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में टॉप कर रहा है। तो क्या है, फॉर द 5th टाइम रनिंग फिनलैंड हैज रैंक एज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन द लेटेस्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। इंडिपेंड एन एनुअल इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइज्ड बाई, ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया था, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन ऑफ नेटवर्क, ठीक है। ऑल द Nordic countries remained among the top 10 this year. The high ranking for this group of nations was in part of attribute to strong social cohesion, excellent work-life balance। में क्या क्या देखा जाता है, strong social cohesion, एक्सीलेंट वर्क लाइफ, क्योंकि जब तक आपके वर्क और लाइफ, मतलब जो भी आपका पर्सनल लाइफ है या फिर आपका वर्क है, उस दोनों में जब तक बैलेंस नहीं होगा तब तक आप हैप्पी नहीं रह सकते। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे फ्री एजुकेशन है, हेल्थ, और एजुकेशन और हेल्थ तो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अगर एजुकेशन ही नहीं होगा तो फिर हम आगे जॉब कैसे करेंगे, और हेल्थ, अगर हेल्थ ही अच्छा नहीं होगा तो हम पढ़ाई भी नहीं कर सकते और जॉब भी नहीं कर सकते। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए तो हमारे ये सस्टेनेबल गोल भी है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में टॉप किसने किया है, फिनलैंड ने टॉप किया, सेकेंड नंबर पे डेनमार्क है, थर्ड पे आइसलैंड है, ठीक है। उसके बाद अगर फिनलैंड की अगर कैपिटल की बात करें तो क्या हो जाएगा, हेलेंस्की, ये क्या हो जाएगा, फिनलैंड का कैपिटल हो जाएगा। उसके बाद इंडिया का रैंक जो रहा है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में वो 126 रहा है आउट ऑफ 146 कंट्रीज, और अफगानिस्तान जो रहा है वो बिल्कुल बॉटम पे है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है, विच कंट्री हैज डेवलप्ड लेजर वेपन दैट कुड डिस्ट्रॉय सैटेलाइट इन स्पेस। तो ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने एक लेजर वेपन को डेवलप किया है जो भी स्पेस में जो सैटेलाइट होंगे उनको भी डिस्ट्रॉय कर देगा। ऑप्शन ए है नॉर्थ कोरिया, ऑप्शन बी रसिया, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी यूएसए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो और ज़्यादा और कोई नहीं, वो चाइना है। ये सब काम ना चाइना ही कर सकता है। मून बनवा लो इनसे, सन बनवा लो, सब ये अपने घर पे ही बना लेंगे। और इसके बाद ये दूसरे की, मतलब इन्हें ज़मीन पे चैन नहीं है लड़के, अब ये स्पेस में भी जाके लड़ाइयाँ करेंगे, ठीक है। तो इसे चाइना ने डेवलप किया है, एज ए जोक था, ओके। आइए, चाइना डेवलप लेजर वेपन दैट कुड डिस्ट्रॉय सैटेलाइट इन स्पेस। चाइना ने डेवलप किया है लेजर वेपन जो स्पेस के सैटेलाइट को क्या होगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो रिसर्चर इन चाइना हैव डेवलप्ड माइक्रोवेव मशीन रिलेटिविस्टिक क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर दैट कुड जैम और डिस्ट्रॉय। ये जैम भी कर सकता है और डिस्ट्रॉय भी कर सकता है जो भी सैटेलाइट होगा स्पेस में, ओके।
आइए, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है 35th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला टू बिगिन फ्रॉम 19 मार्च 2022, इट विल बी हेल्ड इन विच सिटी। तो जो 35th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला है वो स्टार्ट हो रहा है 19 स्टार्ट हो चुका है 19 मार्च को। तो वो किस सिटी में हेल्ड होगा? ऑप्शन ए है नोएडा यूपी, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी फरीदाबाद, ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फरीदाबाद हरियाणा, जिसको हरियाणा में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। उसके बाद ये देख लेते हैं, जो पार्टनर नेशन है इस फेयर में वो उज्बेकिस्तान हो जाएगा। और इस बार का जो थीम है वो जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। जो जम्मू एंड कश्मीर का भी एक क्राफ्ट था जिसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, कार्पेट, और उसका नाम मैं आपको डिटेलिंग पूरा कल बता दूंगी। तो उस क्राफ्ट को भी जर्मनी में भी एक्सपोर्ट किया गया है, और यहाँ पे उसी को मतलब उसी को मेन थीम रखा गया है जो जम्मू एंड कश्मीर है इस मेले में, ठीक है, इस फेयर में। तो 35th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला टू बिगिन फ्रॉम 19 मार्च 2022। देखो, देखिए यहाँ पे है ना, थीम स्टेट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर, इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है। ओके, आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द 35th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला विल बी हेल्ड इन फरीदाबाद फ्रॉम 19 मार्च टू 4 अप्रैल। ये 19 मार्च से लेके 4 अप्रैल तक चलेगा। जम्मू कश्मीर जो रहा है वो थीम स्टेट रहा है। द फेयर विल शोकेस द रिचनेस एंड डाइवर्सिटी ऑफ हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। More than 30 countries will participate in the Surajkund Fair and the partner nation is Uzbekistan. Okay, तो आइए चलते हैं अपने आगे, देखते हैं क्या है। उसके बाद आगे यहाँ पे केरला में क्या हो रहा है कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरला स्टार्ट हो रहा है 26। ये 18 मार्च को स्टार्ट हो चुका है, और ये केरला के तिरुवनंतपुरम में ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ये याद रखिएगा, अगर यहाँ से कोई और न्यूज़ बनेगी तो हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, ऑन विच डे सीआरपीएफ राइजिंग डे एवरी ईयर सेलिब्रेटेड। तो सीआरपीएफ का राइजिंग डे हम लोग कब मनाते हैं? ऑप्शन ए है 17 मार्च, ऑप्शन बी 18 मार्च, ऑप्शन सी 19 मार्च, ऑप्शन डी 20 मार्च। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 19 मार्च। तो 19 मार्च को जो होता है वो सीआरपीएफ का राइजिंग डे होता है। उसके बाद 17 मार्च आप याद रख सकते हैं कल्पना चावला के लिए जी के लिए, और इनका ये बर्थ एनिवर्सरी था 17 मार्च को। उसके बाद चलते हैं अपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाउ मच परसेंट ऑफ टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम क्रिप्टो करेंसीज टू बी एप्लीकेबल फ्रॉम अप्रैल 1 एंड टीडीएस फ्रॉम जुलाई 1। तो यहाँ इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि अभी जो 2022 का जो बजट आया उसमें गवर्नमेंट ने, इस बजट में गवर्नमेंट ने बोला कि क्रिप्टो करेंसी पे टैक्स लगेगा। तो ये टैक्स का अमाउंट पूछ रहा है कि कितना परसेंट टैक्स लगेगा और कितना परसेंट टीडीएस लगेगा। तो आपके पास ऑप्शन ए है 28%, 2%, 30%, 1%, 25%, 5%। मतलब कि ये जो इधर वाला आपका है, जो लेफ्ट साइड है वो आपका टैक्स रेट है, और इधर वाला टीडीएस है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ना वो आपका हो जाएगा बी, 30% एंड 1%। तो जो टैक्स होगा वो 30% होगा, और जो टीडीएस कटेगा वो 1% कटेगा, ठीक है। तो 30% टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम क्रिप्टो करेंसीज टू बी एप्लीकेबल फ्रॉम अप्रैल 1, और 1% टीडीएस फ्रॉम जुलाई 1। आप लोग भी डीलिंग करते हैं बिटकॉइन में? आइए आगे चलते हैं, ये मैंने पूरा बता ही दिया आपको। उसके बाद, वेयर टू बी इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर इस्टेब्लिश। तो इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जा रहा है? ऑप्शन ए है गुरुग्राम, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास हो जाएगा वो हो जाएगा गुरुग्राम। तो गुरुग्राम में सबसे पहला वर्ल्ड पीस सेंटर इस्टेब्लिश किया जाएगा। और गुरुग्राम में आपको पता होगा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी हेडक्वार्टर है, और ये 2015 में बनाया गया था मोदी जी के द्वारा। और इसमें फ्रांस का पार्टनरशिप, फ्रांस जो था
वो भी पार्टनर है, और अभी तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्री हो चुके हैं, ठीक है। तो इसके बारे में कभी न्यूज आएगी या फिर ऐसे ही हम कभी शॉर्ट वीडियो बना के इंटरनेशनल सोलर अलायंस और भी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर सस्टेनेबल गोल है उसके बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है, शॉर्ट वीडियोज में अलग से टॉपिक लेके। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर टू बी स्टेब्लिश इन गुरुग्राम। अब ये देखिए, ये कौन है, ये सीएम ऑफ हरियाणा है ना, मनोहर लाल खट्टर जी। तो एक और इसमें देखते हैं, अहिंसा विश्व भारती ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश बाई अम्बेसडर ऑफ पीस जैनाचार्य डॉक्टर लोकेश जी विल इस्टेब्लिश इंडियाज फर्स्ट। जो डॉक्टर लोकेश जी हैं, जैनाचार्य डॉक्टर लोकेश जी, उन्होंने इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर गुरुग्राम में हरियाणा में इन्होंने लॉन्च किया। इट विल वर्क फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस हार्मनी इन वर्ल्ड। The program of peace education would be conducted for everyone here. It will be dedicated to mental, emotional and character development of the people. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विच स्टेट टू बी इंक्लूडेड भगवद गीता एज पार्ट ऑफ स्कूल सिलेबस क्लास 6 to 12। तो इसमें पूछ रहा है कि ऐसे कौन सा स्टेट है जिसने भगवद गीता को स्कूल सिलेबस का पार्ट बना दिया है जो क्लास 6 से 12 तक के बच्चे होते हैं। ऑप्शन ए है यूपी, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपके पास वो हो जाएगा गुजरात। तो गुजरात ने क्या किया है, जो भागवत गीता था उसको स्कूल सिलेबस का पार्ट बना दिया है क्लास 6 to 12 के स्टूडेंट्स के लिए। ओके, तो ये है भगवत गीता टू बी पार्ट ऑफ सिलेबस फॉर क्लासेस 6 to 12 इन गुजरात गवर्नमेंट। अब इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या है, एशिया क्रिकेट काउंसिल एक्सटेंडेड जयशाह टेन्योर एज एसीसी चीफ टिल विच ईयर। तो जो एशिया क्रिकेट काउंसिल है उन्होंने अपने चीफ का जयशाह जी जो हैं उनका उनके टेन्योर को एक्सटेंड किया, तो वो कब तक एक्सटेंड किया है। ऑप्शन ए है 2022-23, ऑप्शन बी 2024, ऑप्शन सी 2025, ऑप्शन डी 2026। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2024। तो जो टेन्योर एक्सटेंड हुआ है वो 2024 तक के लिए एक्सटेंड हुआ है। तो ये हैं जयशाह जी, इन्हीं का टेन्योर एक्सटेंड हुआ है। तो आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।